अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सब दोस्तों का सैयद शानी व्लॉग में खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये आसमान पर आप देख सकते हैं कि बादल जो है बिल्कुल तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं आसमान की जानिब ये बिल्कुल बादल तैयार हैं और बलूचिस्तान की तरफ से ये बारिश आ रही है, मगर अब तक बारिश हुई नहीं है। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि बारिश होती है या नहीं। हाँ तो सैर, तुमको क्या लगता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी? तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है दिन में मैं आई हूँ, चढ़ी हुई हूँ छत पे। यही बारिश का इंतज़ार है मुझे भी। तो दुआ करो अल्लाह करे बारिश हो जाए यार, कब से वेट कर रहे बारिश का। क्योंकि कराची ऐसा शहर है जहाँ पर जो है बारिश नहीं होती है, बहुत देर से होती है। तो आज मैं चढ़ी इसी वजह से, वैसे मैं दिन में नहीं चढ़ती हूँ। तो आज मैं चढ़ी इस वजह से छत पर हूँ कि अल्लाह करे थोड़ी सी तो बूंदे बरस जाए, थोड़ी सी। तो आप सब भी दुआ करें कि बारिश हो। तो हम बैठे हुए वेट करें बारिश का। छत की सफाई हम अभी से शुरू कर रहे हैं या बारिश का इंतज़ार करें, क्या करना थोड़ा है? सा बारिश का पानी बह जाए, ताकि बारिश का पानी भी थोड़ी सी हमारी हेल्प कर लेगा ना। तो हाँ, उस ये हिसाब बात भी से है। हाँ, मतलब वैसे पानी की शॉर्टेज भी तुमको पता है ज़्यादा है। छत धोने के लिए पानी भी खुल के आना चाहिए। तो खैर बारिश होगी तो अच्छे तरीके से जो है हमारा छत साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर जो है हम साफ़ कर लेंगे छत। क्योंकि वैसे भी ईद आ रही है, बड़ी ईद है। और ये ईद तो ऐसी है कि बंदा घर पे ही गुजारता है, गोश्त वग़ैरह कुर्बानी ये। तो छत तो वैसे भी साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि छत साफ़ होगा उस पर फिर ये है कि हम जो है जितना भी खाना वग़ैरह पकाएंगे, जैसे सीख हो गए, टिक्के खाना ये वो, क्योंकि ये ईद का मुझे बड़ा वेट होता है, बड़ा इंतज़ार होता है। तो वो हम छत में करेंगे। अल्लाह करे ईद में बारिश ना हो, अभी पहले बारिश हो। क्योंकि फिर वो ये है कि लकड़ियों में हम खाना बनाएंगे। और वैसे भी सीख बोटी वग़ैरह ये छतों में मज़ा करता है बनाने में, नीचे मज़ा नहीं करता। तो छत तो वैसे भी साफ़ करना है हमें। बस बारिश हो जाए, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, यख हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो छत तो हमको वैसे भी साफ़ करना है इंशाल्लाह। ईद की वीडियोस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ईद में बड़ा मज़ा, हमें बड़ा मज़ा आता है इस ईद में। इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि इस बार जो है आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और तकरीबन बारिश होने वाली है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है। दुआ करें आप सब की थोड़ी सी तेज़ हो जाए, ताकि जो है हमारे ये कराची में जो है थोड़ी सी ठंडक पड़ जाए। तो मैं कब से बारिश का वेट कर रही थी। अल्लाह पाक ने मेरा इंतज़ार ख़त्म कर दिया, मतलब जो है बारिश स्टार्ट हो गई है। और जो है इंशाल्लाह आज पूरे दिन का जो है हमारा शेड्यूल होगा, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो व्यूवर्स, जैसे कि आपने देखा कि मौसम जो है बारिश का है, तो और बारिश हो भी रही है और आहिस्ता आहिस्ता बूंदाबांदी चल रही है। इस हिसाब से जो है मेरा दिल कर रहा था, और घर वालों ने ख़ास तौर पर जो है आर्डर दिया कि हमको जो है ना आलू के पराठे बना के दो। तो मैं आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने आलू बॉयल करके इसको मैश कर दिया, मतलब इसको मैंने इसमें जो है मैश किया। इसकी तो बहुत सी चीज़ें होती है मैश करने की, लेकिन मेरे पास जो था मैं उसी में जो है काम चला लेती हूँ। इसके बाद जो है ये आटा है पराठों के लिए, और ये जो है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 चम्मच मिक्स मसाला, और चुटकी भर जो है चाट मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत, और ये जो है पिसा हुआ धनिया का पाउडर, धनिया और हरी मिर्च और प्याज 1 अदद। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डालो या ना डालो, और धनिया ज़रूरत के हिसाब से आप डालो। तो इन सारी चीज़ों को मैं इस बाउल में मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो व्यूवर्स, सारी चीज़ें मैंने बाउल में डाल दी है, और अब जो है मैं इन सबको मिक्स करूँगी, फिर जो है मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। तो जैसे कि व्यूवर्स आप देख रहे हैं मसाला भी तैयार हो गया है हमारा, और जो है पेड़े भी मैंने बना दिए हैं। ये ऑयल है पराठे के लिए, और ये जो है खुश्क आटा है, और तवा भी मैंने गरम करने रख दिया है। अब मैं इनको बेलती हूँ, फिर फ्राई करते वक्त आपसे मिलती हूँ। तो दोनों रोटियां जो है वो मैंने बेल ली है, एक ये और दूसरी ये दोनों जो है मैंने बेल ली है। अब जो है मैं इसमें मसाले को स्टफ़ करूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि मैं खुद वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
तो इस पराठे की जो रोटी है उसमें जो है मैंने मसाला पूरा जो है लगा लिया है, इस तरह पूरा जो है मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी मैं रखूँगी। तो ये मैंने दूसरी रोटी लगा ली और इसको जो है साइडों से थोड़ा सा हल्का हल्का टैप करना है। साइडें पतली करनी है, मोटी नहीं करनी है। अब मैं इसको तवे पे डालूँगी। तवा भी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो सॉरी व्यूवर, जिस तरह मैंने स्टफ़ पराठा बनाने की कोशिश की, आटा नरम होने की वजह से वो जो है मेरा काम ख़राब हो गया। तो फिर उसके बाद जो है मैंने इसको दोबारा वो किस तरह अब मैं दूसरा बनाऊंगी वो आप देखना। मैंने उसी तरीके से ये पराठा बनाया। बहरहाल मैंने अपनी मेहनत ज़ाया उन्हें नहीं दी आप लोगों के लिए, ताकि मैं एक पराठा बनाकर आप लोगों को दिखा सकूं। तो ये जो है पराठा मैंने बना दिया है, यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसको मैं निकालूंगी डिश में और दूसरा पराठा मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये वाला पराठा किस तरह बनाया था, क्योंकि वो जिस तरह मैंने स्टफ़ किया वो नीचे से जो है पूरा चिपक गया। तो इसको मैं निकालती हूँ। तो जो ये वाला पराठा है वो मैंने इस तरह बना दिया, पेड़े में मसाला डालकर। अब एक पेड़े के ऊपर ही मैं दूसरा पेड़ा जो है इसके ऊपर इस तरह रखूँगी और साइड से जो जी गुड़िया साइड से जो है मैं इसको इस तरह स्टफ़ करूँगी। अब मैं इसको मिलूँगी आपको पूरा, जब मैं इसको बेल लूँगी फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो ये पराठा जो है मैंने बेल लिया। अब इसको तवे पे जो है मैं फ्राई करने डाल रही हूँ। तो तवे पे जो है मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं जो इसके साइडों में थोड़ा सा तेल डालूँगी। साइडों से मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है डाल दिया है, ताकि इसको जो है घुमाते वक्त जो है ये चिपके ना नीचे से, इस तरह। अब ये साइडों से जो है पक जाएगा तो फिर मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। तो ये जो पराठा है हमारा अच्छे तरीके से जो है फ्राई हो चुका है। ये इसकी बैक साइड है, ठीक है, और ये इसकी फ्रंट साइड है। तकरीबन अच्छे तरीके से हमारा पराठा फ्राई हो चुका है। अब इसको मैं डिश में निकाल दूँगी। तो जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि बारिश भी जो है वो चल रही है हल्की हल्की, और जो है यहाँ से क्योंकि ये ओपन है ना ये जगह, तो यहाँ से जो है बारिश की बूंद बारिश आ ही जाती है, यहाँ से पता लग ही जाता है। और साथ में जो है हमारे आलू के पराठे विद रायता ये भी तैयार है। तो जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा ले। अच्छा, मैंने 3 तरह से जो है फ्राई किए, एक डीप मतलब एक जो है थोड़ा सा हल्का फ्राई, एक थोड़ा सा मतलब नॉर्मल, एक थोड़ा ज़्यादा फ्राई किया है। तो जिसको जिस हिसाब से समझ में है वो उस हिसाब से पसंद जो है फ्राई कर सकता है, जिसको जिस हिसाब से पसंद हो। तो जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा लें। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, वीडियो को भी करते हैं एंड। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स अच्छे देना, लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हमें भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।